फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज का बानी तहरीक इंसाफ पर वार। उकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने उन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कुदरत की अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया है। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियाँ छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आप कहो इंतखाबी निशान डंडा या पेट्रोल बम होना चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आपको वो दे दे। मरियम नवाज ने शुरा से कहा कि शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं। उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ को ठाए हुआ। अगर जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। नून लीग सियासत नहीं, सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कंबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, टोबा टेक सिंह, कलागंग और लाहौर से बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, अदालत से भी रुजू करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। PTI का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफी है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराया। चीफ जस्टिस चाहते तो सियासी फैसला दे सकते थे, मगर उन्होंने ये रिवायत तोड़ दी। बुशरा बीवी पर 1 जनवरी को दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम है। इल्जाम लगाने वालों की तारीख भी मान लें, तब भी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी। खुद शिकायत लगाने वाले ने तस्लीम किया है कि उसने 14 नवंबर को तलाक दी थी। इद्दत की मुद्दत 39 दिन में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। दौरान इद्दत निकाह केस कल आदम करार देने की दरखास्त में बुशरा बीवी के वकील सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा ट्रायल कोर्ट ने जिना की सेक्शन के बायस केस काबिल समात करार दिया। 6 साल बाद दरखास्त गुजार को ख्याल आया कि उसकी बीवी ये करती रही। जिना के केस में 2 ऐनी शाहिदीन की गवाही जरूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा सेक्शन 497 के बारे में क्या कहेंगे। इस सेक्शन में तो दरखास्त गुजार झूठा साबित हो जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा हमें पता है 4 माह खबर मालिका कहाँ रहे, फिर वापस आए और दरखास्त फाइल कर दी। अगर अदालत ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खबर मालिका को नोटिस जारी। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। बुशरा बीबी के वकील ने दरखास्त दायर की कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब है और वो लाहौर में है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। प्रोसिक्यूशन के वकील रिजवान अब्बासी की जानिब से बुशरा बीबी की दरखास्त इस्तिस्ना की मुखालिफत। बुशरा बीबी के वकील की तहरीरी जमानत के बाद अदालत ने बुशरा बीबी को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी को ऐसा फैसला सुनाया जिससे PTI का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालमे में कहा कि आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर से PTI की 230 से ज्यादा नशस्तें छिन गई।
पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। अब पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया, केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कानून हम नहीं बनाते, इस पर अमल करवाते हैं। आपको कानून नहीं पसंद तो बदल दे। हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरखास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आए। जस्टिस मुस्तरद हिलाली बोली, आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। मुस्तरद हिलाली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती? हफ्ते को जस्टिस मुस्तरद हिलाली समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। केस वापस लेने के लिए दरखास्त जमा करा दी। पीटीआई ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील लाजमी दायर करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उम्मीदवार आजाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुताल्लिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। अमन और अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की है। दूसरी तरफ सेनेट करारदाद के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इक़दाम न करने पर सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। इंतखाबात मुलतवी किए जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। बानी पीटीआई के मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, 8 फरवरी का दिन कौमी नज़्बुलैन की तैयारी का दिन है। ये पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद के अहद करने का दिन है। आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए, अवाम के रोज़गार के लिए एक हो जाएं। सस्ती बिजली और गैस के लिए, महंगाई में कमी के लिए एक हो जाएं। तरक्की और खुशहाली के लिए एक हो जाएं। आए पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। परवेज खटक ने कहा है कि कोई भी उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। 4 सदा में इंतखाबी जलसे से खिताब में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजल रहमान पर गोलाबारी। कहा, इन डाकुओं की वजह से हम डूब गए। ये चोर और गरीबों के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ जैसे डाकू कभी नहीं देखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने अपने इंतखाबी हल्के NA 155 लोधरा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं, जनूबी पंजाब सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का अजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे अवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। मईशत को ताकतवर करना और महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है।
बोतल नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी ने इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने शहरियार आफरीदी को बोतल का निशान अलॉट किया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उसकी राय ली जाती है। फवाद चौधरी का कहना है कि अगर कागजात नामजदगी हाईकोर्ट से मंजूर हुए तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी मंजूर न हुए तो फैसल चौधरी कवरिंग उम्मीदवार होंगे। जेलम में सड़क की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने के केस की समाअत। नवाज शरीफ से मुतालिक नैब इंक्वायरी रिपोर्ट आज भी अदालत में पेश न की जा सकी। अदालत की 1 हफ्ते में नैब को नवाज शरीफ से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नवाज शरीफ की जानिब से पीडर राना इरफान पेश हुए। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। 2009 में साबिक सदर जरदारी ने तोशाखाना से 3 और नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली थी। नैब का मकसद महज़्ज़ब अंदाज में बदउन्मानी का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब। चेयरमैन नैब ने कहा कि वो अफसरान को यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगा। इंक्वायरी वेरिफिकेशन के अमल के दौरान किसी भी ऑफिसर का मीडिया ट्रायल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब में मुकदमात होने की वजह से तामीरी मंसूबे ताखीर का शिकार हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए। मंसूबे वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। चेयरमैन नैब ने कहा कि इदारे में इस्लाहात ला रहे हैं। नैब में अब कोई भी फर्जी या गुमनाम दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब का चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफ्तर में सहूलतकारी डेस्क के क़याम का भी ऐलान। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थीं। पीटीआई नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहिदा हुआ, टिकट्स पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को टीवी पर लाकर बयान दिलाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि पीपल्स पार्टी में हमने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो कोई बिलावल और आसिफ जरदारी के सामने खड़ा ना हुआ। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं। एक तकनीकी बुनियाद पर एक बड़ी पार्टी को मैदान से बाहर किया गया। इलेक्शन कमीशन बताए जिस बुनियाद पर इंतखाबी निशान लिया गया उस पर कौन सी जमात पूरा उतरती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से सवाल। कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए कि जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में ठीक इलेक्शन होते हैं, नून लीग में कौन से इलेक्शन होते हैं। पीपल्स पार्टी में तो एक कागज पर चेयरमैन बन गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है किस जमात ने क्या किया है। नून लीग उन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उसने नहीं किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई बदले की आग में जेल में है, नवाज शरीफ बदले की आग में सियासत कर रहे हैं। ये भी कहा कि हमारे एक उम्मीदवार को तीर की बजाय केतली का निशान दे दिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर्स को तीर के निशानात न देने पर सख्त तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि पंजाब में हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवारों के जुमरे में डालना कानूनी और आईनी तौर पर गलत है, इसका तदारुक किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान चसूरी का वारदातों में मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फोन से महरूम होने वालों को दोबारा ये चीजें देने का ऐलान। कहा जो लोग दोबारा ये चीजें खरीद नहीं सकते उन्हें देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिन लोगों को बाइक्स जिनकी चोरी हुई या छीनी गई उनको इस्तेमाल शुदा बाइक्स देंगे। मोबाइल फोन भी देंगे ताकि वो अपने काम कर सकें। अब तक बाइक्स के लिए 650 दरखास्तें मिली हैं।
गाजा में खुराक की तलाश में निकलने वालों पर इसराइली फौज की फायरिंग। इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने खान यूनुस और रफा में अस्पतालों, स्कूल्स और दर्जनों घरों को निशाना बनाया। इमदाद न पहुंचने से खुराक का बहरान संगीन। गाजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज तीसरे रोज भी मुअत्तल। खान यूनुस में मज़ाहमतकारों और काबिज फौज में झड़पें। अल-क़साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली फौजी ऑफिसर मार दिए। लबनान से शिमाली इसराइल में मिसाइल हमला, 2 इसराइली हलाक। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में शिद्दत। इसराइल ने 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 2 घर गिरा दिए गए। नाबल्स की यूनिवर्सिटी से मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सीरीज में इन रहने के लिए जीत के सिवा कोई चारा नहीं। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने डनडन पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 2-0 की बरतरी हासिल, लेकिन उसके कप्तान केन विलियमसन हैमस्ट्रिंग के बायस बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की लंबी तकरीर और सख्त रवैये से टीम के सीनियर खिलाड़ी नाखुश। दुबई में होने वाली महंगी T20 लीग में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत पर भी हफीज के एतराज़ात खिलाड़ियों को ना भाए। टीम डायरेक्टर और सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी। मोहम्मद हफीज ने खिलाड़ियों से इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। गर्मी का तोड़ सर्द मौसम में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की नारियल पानी पीते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। किसी सारिफ ने बोला सर्दी में गर्मी का तोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज है, तो किसी ने सानिया की तरफदारी में बोला कि मुंबई में सर्दी होती नहीं। हकीकत में सानिया मिर्जा की तस्वीर किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान सेट पर ली गई थी। बहरिया टाउन कराची के चिड़ियाघर में सफेद अफ्रीकी शेर के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश। जनूबी एशिया में बैक वक्त सफेद शेर के सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। चिड़ियाघर इंतजामिया ने शेर के तमाम बच्चों को सेहतमंद करार दे दिया। देखभाल के लिए जू कीपर और पैरामेडिक स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए।